आज का वचन। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 1 से 9। ये पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा ईसा मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान और अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादि काल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में इसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। मैंने तुम्हें इसलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहां कलीसिया का संगठन पूरा कर दो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिंद्य और एक पत्नी व्रत हो, उसकी संतान विश्वासी हो, उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह निंद्य हो। वह घमंडी, क्रोधी, मद्यसेवी, झगड़ालू या लोभी न हो। वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभुभक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस, अध्याय 17 पद संख्या 1 से 6। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ाए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। आज के पहले पाठ में तीतुस को संत पौलुस क्रेत के निवासियों के लिए इस तरह निर्देशित करने की सलाह देते हैं कि वहाँ की कलीसिया विश्वासी हो और उन पर किसी प्रकार की लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जाए। उसी प्रकार यीशु भी अपने शिष्यों और हमसे भी अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हैं। 1. दूसरों के लिए पाप के प्रलोभन का कारण न बने हो। यदि कोई अपराध या पाप करता है, उसे सुधारने का प्रयास करें। 3. पापियों को क्षमा करें, यद्यपि उन्होंने हमारे ही विरुद्ध पाप किया। और ये अपेक्षाएं बहुत ही बड़ी है, जो यीशु के शिष्यों को भी असंभव लगा, और उन्होंने कहा, हमारा विश्वास बढ़ाइए। पर यीशु ने उन्हें ये वरदान नहीं दिया और पुनः विश्वास पर बल दिया। विश्वास एक उपहार है। यह विश्वास हमें कठिनाइयों में पहल करने की प्रेरणा देता है। आज हमें कुछ करने की बीड़ा उठानी है, जो कठिन तो है, पर ईश्वर हमारे साथ है।